एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे वांग हीसियो देखता है कि लीलो ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो भी बैटल के बीच में, तो इस वजह से इसको गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं था कि कहीं तुम अपने ही रेजोनेंस फोर्स सीड को उड़ा दोगे। तो लीलो कहते हैं कि वो अभी तक एक्सप्लोर तो नहीं हुए ना, क्यों मैंने सही कहा ना। तो दूसरी बेईमान जो होता है ये कहता है कि बकवास बंद करते हैं, बल्कि हमें तो इससे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ा लेना चाहिए और इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। और इतना कह के इन्होंने एक बार ही और वापिस से काफी ज्यादा खतरनाक से अटैक कर दिया होता है। और इस अटैक को अपनी तरफ आता देख के लीलो जो होता है तुरंत ही अपने दोनों डैगर्स की पावर्स को रिलीज करने लगता है और ये दोनों ही डैगर्स काफी खतरे लग रहे होते हैं। जिसके बाद लीलो जो होता है ये दो अलग तरीके के पावर्स को एक साथ कंबाइन करने लगता है और वाकई में इन दोनों डैगर से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही थी और ये एक तरीके से स्वॉर्ड सी बन गई होती है। और फिर क्या था, जैसे लीलो अपने अटैक को तैयार कर लेता है ये तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से स्लैश क्रॉस अटैक कर देता है, जो कि बड़े ही आसानी से वांग हीसियो और दूसरी बेईमान के जो कंबाइन अटैक था उसके चिथड़े उड़ा देता है। और इसके चिथड़े उड़ा देने के बाद ये काफी तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं कि वांग हीसियो के चेहरे पे एक कट भी लग गया होता है जिसमें से ब्लड निकलने लगा था। और इस चीज को देख के वांग हीसियो के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि अभी अभी वो जो रेजोनेंस फोर्स थी उसने तो किसी तरीके से फर्स्ट स्ट्रिप को सरपास कर दिया है, जबकि सब दूसरी बेईमान को गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है कि असल में वो डुअल रेजोनेंस की पावर है, लेकिन जहाँ तक ये इसे दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और दूसरी बेईमान की जुबान पे कालिया बैठा होता है, मतलब कि जो भी ये बोल रहा था एकदम उल्टा हो रहा था। मतलब कि जैसे ये बोलता है कि लीलो इसे दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर पाया कि तभी लीलो वापिस से उसी क्रॉस अटैक से दोबारा से अटैक कर देता है। और दूसरी बेईमान जो होता है कहता है कि तुम्हें वो नहीं कहना चाहिए था, चलो मिलकर इसे रोकते हैं। और फिर कहते हैं दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से इस क्रॉस अटैक से टकराते हैं, लेकिन जैसे ये खतरनाक सा क्लैश होता है तो ये क्रॉस अटैक जो होता है इन दोनों को ही पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। और दूसरी बेईमान कहता है कि इसने तो बस अपने दम पे हम दोनों को ही सप्रेस कर दिया है और वाकई में डुअल रेजोनेंस की पावर को मास्टर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तीसरी बार इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो इससे चिढ़ते हुए वांग हीसियो चिल्लाते हुए कहता है कि कुत्ते अपनी जुबान बंद रख और पीछे हट, क्योंकि जैसे ये अपनी प्रेजेंट स्टेट से बाहर आएगा तो ये हमसे लड़ने की भी मतलब फाइट बैक करने की भी स्ट्रेंथ को खो बैठेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी के लिए हम यहाँ से पीछे हट जाएं और चलो चलते हैं। और फिर क्या था, ये दोनों ही दुम दबा के यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वांग हीसियो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इन दोनों के चारों तरफ काफी ज्यादा डार्क ऑरा आ जाता है जो कि इन दोनों के रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। और इस चीज को देख के वांग हीसियो भी समझ जाता है कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं जिनफू है। और जिनफू के सब पसीने छूटे हुए होते हैं और ये कहता है कि कैप्टन सीरियसली अब मेरे पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। और हम देखते हैं कि ये दोनों वाकई में जिनफू के बिछाए हुए जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं और इस वजह से इनको गुस्सा आता है और कहता है कि धत तरीके ये जिनफू की वजह से ही हो रहा है और अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। और तभी हम एक वाइन को काफी तेजी से इस डार्कनेस के अंदर जाते हुए देखते हैं, जो कि अंदर जाके वांग हीसियो और दूसरी बेईमान को पकड़ लेती है। और वांग हीसियो चौंकते हुए कहता है कि पैनिक मत करो, ये तो क्यू लूजी है। और हम देखते हैं कि क्यू लूजी जो होती है ये इन दोनों को ही खींच के बाहर ले आती है। और जैसी वांग हीसियो और रिट्रीट कर लेते हैं, लेकिन तभी इनके होश उड़ जाते हैं और वांग हीसियो कहता है कि आखिर ये क्या है, ये तो भाई महंगे फैंटम है और लगता है कि यही हमें रोक रही है। और तभी हम यहाँ पे किसी को आते हुए देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से पावर रिलीज हो रही थी और जमीन के अंदर से वाकई में काफी ज्यादा मोटी मोटी काफी खतरनाक तरीके से वाइन्स निकल आई होती हैं, जो कि पहले से भी काफी खतरनाक दिख रही थी। जिन्हें देख के वांग हीसियो के भी होश उड़ जाते और ये काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचता है कि ये तो वही प्लांटिंग ट्रीज है जिन्हें सोल्जर्स के टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट्स में लगाया जाता है। तो आखिर ये इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर सकते हैं और आखिर ये कमीना क्या करने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम उस ट्री को देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी निकल रही होती जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी। और इसे देख के वांग हीसियो के भी होश उड़ जाते और ये कहता है कि ये तो डुअल रेजोनेंस की पावर है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो ट्री होता है ये बीच से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल सी चीज बाहर निकल के आती है जिसने इस ट्री की पूरी ही एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से पूरा
पेड़ ही मुरझा सा गया होता है और हम देखते हैं कि ये और कुछ नहीं एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग सा एरो होता है जिसे लीलो ने खास तैयार किया होता और इसको देख के लीलो सोचता है कि ये मेरी ड्यूअल रेजोनेंस की पावर को स्टेबलाइज कर देगी और हेरोस इसकी पावर्स को झेल सके उसके लिए ये पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए लगता है कि मुझे भी अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। और जैसे वांग हीसियो लीलो को अपना अल्टीमेट अटैक तैयार करते हुए देखता है तो ये चौंकते हुए सोचता है कि इसने हमारे लिए भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा है और अब कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये तुरंत चिल्लाते हुए क्यू से कहता है कि चलो हम भी अपने अल्टीमेट वेपन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हमने पहले तैयार किया था, नहीं तो हमारे पास जीतने का कोई चांस नहीं बचेगा। और इस चीज को सुनते क्यू जो होती काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक काफी बड़ी तोप सी कैनन सी बना दी होती है। और जैसे ये बन के तैयार होती तो वांग हीजियो जो होता है तुरंत इसके ऊपर बैठ जाता है और इसमें अपनी पॉइजनस पावर का इस्तेमाल करके इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगता है। और क्योंकि वांग हीजियो काफी ज्यादा पावर को इसमें भर रहा है तो इस वजह से क्यू को काफी दिक्कत हो रही होती है और ये कहती है कि रुक जाओ, मैं अब इसे और ज्यादा नहीं सह सकती हूँ, मतलब कि और ज्यादा स्टॉल नहीं कर सकती हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।